देखो रोहन, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और तुम्हें बाकी लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर एक जैसे ही रहोगे तो नोटिस कैसे होगे? और एक एक्टर को हर चीज सीखनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मार्शल आर्ट सीखो और उसकी बहुत प्रैक्टिस करो। रोहन ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन वो नव्या के रोड मैप को नहीं समझ पा रहा था। कुछ पल रुकने के बाद रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। नव्या ने अपना काम करते हुए उसकी ओर देखकर फिर से कहा, तुम मेरी हर बात को मानते चलोगे और मेरी किसी भी बात को मना नहीं करोगे। मैं तुम्हें बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट बनाने में मदद करूंगी। नव्या की बात सुनते ही रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और वो फिर से रोड मैप को पढ़ने लगा। नव्या ने रोहन से कहा, ओके रोहन, मैं बाद में आकर तुमसे बात करती हूँ। रोहन बहुत ही खुश हो गया था। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। नव्या कैबिन में जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगी और रोहन का सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन किया और उस पर रोहन की एक फिल्म का ट्रेलर पोस्ट कर दिया। रोहन की सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत कम थी। वो इतने लंबे समय से लोगों की नजरों से बिल्कुल दूर हो गया था। रोहन के फॉलोअर्स भी कम हो गए थे। इसलिए जब नव्या ने बाद में अपना लंच करते हुए सोशल मीडिया चेक किया तो उसने देखा कि पोस्ट पर बहुत ही कम लाइक्स और कमेंट्स आए थे और जो कुछ कमेंट्स थे वो रोहन के पुराने फैंस के थे। क्या बात है, तो रोहन जी की वापसी हो रही है। ऑसम रोहन सर, नो मैटर व्हाट, रोहन वी विल ऑलवेज लव यू। फैंस के बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं थे, लेकिन जो भी पुराने फैंस थे वो रोहन को प्यार करते थे। नव्या ने कुछ और कमेंट्स पढ़कर खुद से कहा, अगर हम इनका यूज करें तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो सकती है। रोहन की पोस्ट जब केशव पांडे ने देखी तो वो तुरंत रॉबर्ट के पास गया। रोहन ने इतने टाइम के बाद अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है। केशव ने रॉबर्ट को रोहन की पोस्ट दिखाते हुए कहा, लुक, देयर इज सम मूवमेंट फ्रॉम रोहन साइड। अब ये कौन सा गेम खेल रहा है? रॉबर्ट ने तुरंत केशव से उसका फोन लिया और उसकी प्रोफाइल देखने लगा। देखते देखते वो मुस्कुरा रहा था। दैट्स रियली फनी। वो अब भी सक्सेसफुल होने के सपने देख रहा है। अब ये हो पाना इम्पॉसिबल है। केशव के कुछ देर में जाने के बाद रॉबर्ट ने तुरंत अपना लैपटॉप ओपन किया। उसने केशव से कह तो दिया था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। रॉबर्ट ने रोहन के सोशल मीडिया पेज पर जाकर फिर से वीडियो देखा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा निकाल देना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कमेंट करे जिससे रोहन को बुरा लगे। उसने तुरंत उसके पोस्ट किए गए वीडियो पर कमेंट किया, तुम अब भी अपने पास में जीने की कोशिश कर रहे हो। यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द बेसिक्स। यू हैव नो होप। नव्या ने रॉबर्ट का कमेंट नहीं देखा था। वो जैसे ही अपने कैबिन से बाहर गई तो वहां पर उसने देखा कि रॉबर्ट और केशव खड़े हुए थे। उन्होंने जैसे ही नव्या को देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। रोहन रॉबर्ट की हंसी सुनते ही तुरंत अपना काम बंद करके नव्या के पास आ गया। रॉबर्ट ने एक कमेंट पास करते हुए कहा, नव्या, तुम्हें वाकई एक सेलिब्रिटी को देखना है। इट्स अ गुड जॉब। लोग इंटरनेट पर जाकर कुछ और अफवाहें क्यों नहीं फैलाते? क्या पता शायद मीडिया में कोई इस पर रिपोर्ट करने को तैयार हो जाए। रॉबर्ट कहते हुए मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर केशव भी जोर से हंसने लगा। लेकिन नव्या को किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि रोहन की पोस्ट को लेकर वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। नव्या ने भी पलटकर तुरंत कहा, आई डोंट नीड योर एडवाइस। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या सही है। वैसे कुछ लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के रास्ते में आना चाहिए। बहुत जल्दी तुम देखोगे। नव्या की बात सुनकर केशव पांडे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेकार की कंफ्यूजन को पाले हुए हो। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि रोहन के पास अब कोई फैंस बचे हैं। रोहन की फिल्म या सीरियल्स देखने के लिए लोगों को कैसे लाओगी, बोलो? यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट रोहन और हिज इमेज इन द पब्लिक। और मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप कैसे अपनी टीम के लोगों के साथ पेश आते हैं। नव्या का दो टूक जवाब सुनकर रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका गुस्से से सारा शरीर कांपने लगा था। वो नव्या को घूर कर देख रहा था। नव्या ने उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए फिर से कहा, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो, आपके गुस्से से दांत बाहर दिख रहे हैं। आपको लगता है कि आप मुझे और रोहन को इस तरह से डरा सकते हैं? नव्या ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा और उसने पास खड़े रोहन के कंधे पर हाथ रख लिया।
जिससे वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिख रही थी। रॉबर्ट नव्या की बात सुनकर भड़क उठा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम जानती नहीं कि तुम किससे टक्कर ले रही हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।